डिसेबिलिटी इज़ वैन यू हैव साइट बट डोंट हैव द विज़न। विकलांग वो नहीं जिसके पास दृष्टि नहीं है, विकलांग तो वो है जिसके पास दृष्टि रहकर भी विज़न नहीं है। ये कहानी है श्रीकांत बोला की। श्रीकांत बोला जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के सीतारामपुरम गांव में हुआ, जिनका परिवार एक ऐसा परिवार था जिसकी मासिक आय 2000 रुपये से भी कम थी। श्रीकांत के जन्म के बाद परिवार में जश्न की जगह मायूसी का माहौल था। पड़ोसियों ने तो श्रीकांत के माता पिता को ये तक कह दिया कि ये बच्चा किसी काम का नहीं, इसे मार दीजिए। लेकिन सारे तानों को श्रीकांत के माता पिता ने नज़रअंदाज किया और श्रीकांत की परवरिश करने की ठानी। श्रीकांत के परिवार की कमाई का एकमात्र स्रोत था, वो था खेती। श्रीकांत जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, परिवार को उनकी चिंता सताने लगी। श्रीकांत जब 6 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने श्रीकांत का एडमिशन गांव के एक स्कूल में कराया। गांव के उस स्कूल में श्रीकांत को पीछे बेंच पर बैठा दिया जाता था। इसलिए नहीं कि वे काफ़ी लंबे थे, इसलिए कि शिक्षकों को उन्हें पढ़ाने में दिक्कत होती थी, इसलिए नहीं कि वे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे। इन सब का कारण सिर्फ एक ही था कि श्रीकांत दृष्टिहीन थे। श्रीकांत के पिता ने अपने बच्चे के साथ हो रहे भेदभाव को समझा और वे श्रीकांत को लेकर हैदराबाद गए और हैदराबाद के एक नेत्रहीन स्कूल में श्रीकांत का एडमिशन कराया। एक ऐसा स्कूल जहां सारे बच्चे नेत्रहीन थे, जहां किसी भी बच्चों में भेदभाव नहीं किया जाता था, जहां सब एक बराबर थे। इस स्कूल में श्रीकांत ने पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट और चेस खेलना भी सीखा और वो हर कक्षा में टॉप करते थे। इसके बाद 10वीं में श्रीकांत ने स्कूल में टॉप किया। इसी दौरान उन्हें तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लीड इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिला। जैसे ही श्रीकांत के परिवार को ये खबर मिली कि श्रीकांत ने 10वीं में टॉप किया है तो परिवार में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसके बाद श्रीकांत ने 12वीं में 98% अंक प्राप्त किया। फिर श्रीकांत इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन उस समय भारत में किसी भी IIT इंस्टीट्यूट में नेत्रहीन छात्र के दाखिले का प्रावधान नहीं था। इसके बाद श्रीकांत ने फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए ट्राई किया। तब अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने उनके आवेदन को एक्सेप्ट किया, जिसके बाद श्रीकांत को अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला मिला। इस तरह श्रीकांत MIT में पढ़ने वाले पहले भारत के नेत्रहीन स्टूडेंट बने। श्रीकांत के टैलेंट को देखते हुए अमेरिका की कई कंपनियों ने श्रीकांत को उनके साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन श्रीकांत अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। वे किसी दूसरे कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहते थे, वे खुद की कंपनी के लिए काम करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि नेत्रहीन होने की वजह से जो दिक्कतें उन्हें सहनी पड़ी, वे दूसरे नेत्रहीनों को सहने नहीं देंगे। विदेश से लौटने के बाद कुछ लोगों की मदद से हैदराबाद में उन्होंने 2012 में बोलैंड इंडस्ट्री की शुरुआत की। यह एक ऐसी कंपनी है जिसका उद्देश्य अशिक्षित और अपंग लोगों को रोजगार देना है। इस कंपनी की शुरुआत करने के लिए श्रीकांत ने हैदराबाद के पास 8 लोगों के साथ मिलकर एक कमरे में छोटी सी कंपनी बनाई। उन्होंने लोगों के खाने पीने के सामान की पैकेजिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाई। इसके बाद इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए श्रीकांत को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीकांत ने मगर हार नहीं मानी और प्राइवेट बैंकों से फंड लेकर काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी कंज्यूमर फूड पैकेजिंग, प्रिंटिंग इंक और ग्लू का बिजनेस करती है। 5 शहरों में उनकी कंपनी के प्लांट हैं। शुरुआती 5 सालों में उनकी कंपनी ने खूब तरक्की की। 2017 में फोर्ब्स ने उन्हें एशिया के 30 साल से कम उम्र के एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में उनका नाम शामिल किया और आज इनकी कंपनी की वैल्यूशन 150 करोड़ है। श्रीकांत बोला ने दृष्टिहीनता को कभी अपनी कमजोरी बनने नहीं दी। आज वह एक सफलता की मिसाल है। मेरा यकीन मानिए, उम्मीद खोना हाथ पैर या आँख खोने से ज़्यादा खतरनाक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।